हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो सीखते रहो। तो बच्चों, हमने क्या किया था, हमने अपने इसकी पढ़ते रहो सीखते रहो सीरीज में क्या किया था, हमारे अतीत की फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और उसमें क्या किया था, हमने डिस्कशंस भी कर ली थी। और इसके साथ साथ हमने सिक्स लेसन भी क्या कर लिया था, स्टार्ट किया था। और उसमें हमने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था, भगवान बुद्ध के जन्म, उनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी क्या क्या शिक्षा थी, ये सब भी क्या कर लिया था, हमने रीड आउट कर लिया था। और इस पे क्या किया था, डिस्कशन भी की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था कि जो किस्सा गौतमी की कहानी, वो किसके अंडर हमने पढ़ी थी, भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के अंडर ही, मतलब जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसके अंडर हमने क्या किया था, इसको पढ़ा था और समझा था। फिर हमने जो भारतीय दर्शन की जो 6 न्याय पद्धतियां हैं, भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियां हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली थी। फिर हमने देखा था कि जो हमारा क्या है कि बुद्धिमान भिखारी है। फिर हमने एक भिखारी की कहानी भी पढ़ी थी, या उपनिषद के बारे में पढ़ा था इससे पहले हमने। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के पास बैठना। ठीक है। और उपनिषद किसका हिस्सा है, उत्तर वैदिक पीरियड का हिस्सा है हमारे। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो उपनिषद है वो किस चीज का संकलन है, अध्यापक और विद्यार्थियों का क्या है, बातचीत का क्या है, संकलन है, मतलब कलेक्शन ये एक तरफ से। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कशन की थी कि जो भिखारी है, बुद्धिमान भिखारी है, एक भिखारी होता था और जो सन्यासी होते थे, उनकी जो वार्तालाप है उसके बारे में दिया गया था। वो भी एक स्टोरी के फॉर्म में हमने क्या किया था, रीड आउट कर लिया था। और जो बुद्धिमान भिखारी होता है, उसमें हमने देखा कि वो कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, कैसे अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सन्यासियों से अपने लिए भोजन का इंतजाम करवा लेता है वो। ठीक है। फिर ये जो सारी डिस्कशंस है ना, वो किन किन के बीच होती थी, जो गुरु होता था और जो मतलब जो राजा होते थे, राजा लोग और जो ब्राह्मण होते थे, यही लोग क्या किया करते थे, ऐसी डिस्कशन का पार्टिसिपेशन लिया करते थे। इसके साथ साथ महिलाओं की उपस्थिति हमें बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ महिलाएं, जैसे गार्गी है, या फिर अपाला, घोषा, मैत्री, ये सब महिलाएं भी कभी कभी हमें दिखाई पड़ती है। और ये भी क्या थी, अपनी ये जो स्त्रियां थी, ये जो महिलाएं थी, ये भी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी। ठीक है। फिर इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, सबसे पहले हमने देखा ना कि जो किंग होते थे, राजा होते थे, और जो ब्राह्मण होते थे, इसमें क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। ऐसी जो डिस्कशंस होती थी, इसमें क्या क्या करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है। जो दास लोग होते थे और जो नहीं पार्टिसिपेट करते थे, जो कृषक होते थे, या जो मतलब कृषक नहीं, जो गरीब लोग होते थे, वो इसमें क्या क्या नहीं करते थे, वो ऐसी डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लिया करते थे। और दास लोग भी, जो दास होते थे ना, वो भी इस ऐसी डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लिया करते थे। ठीक है। लेकिन एक हमारे पास इसमें अपवाद है, वो कौन है, सत्यकाम जाबाली। और वो क्या है, दासी का बेटा है। और उनके मन में क्या था कि वो एक सत्य को जानना चाहते थे, वो सच को जानना चाहते थे। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए गुरु भी, मतलब उनका एक गुरु भी थे, उनका नाम क्या था, गौतम था। उनके गुरु का नाम क्या था, गौतम था। ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है इस लेसन में व्याकरणविद पाणिनि। जो व्याकरणविद है, संस्कृत का जो व्याकरण की रचना की गई है, वो कौन थे, पाणिनि थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपली क्या किया कि जो वोवल्स है, या जो स्वर और व्यंजन है, उनको एक विशेष, मतलब विशेष पर्टिकुलर टर्म्स में रखा, या पर्टिकुलर क्रम में रखा। और क्या की, संस्कृत ग्रंथ, जो संस्कृत का जो ये है ना व्याकरण, उसकी रचना की। तो संस्कृत का जो व्याकरण है, उसकी रचना किसने की है, पाणिनि ने। किसने की है, संस्कृत की व्याकरण की रचना किसने की है, पाणिनि ने। ठीक है। मतलब उस युग में क्या हो रहे थे, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और बहुत सारे विद्वान के थे, वो अलग अलग चीजें क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। उसी में से एक थे पाणिनि। ठीक है। कौन थे, पाणिनि। ठीक है। उन्होंने क्या की, जो संस्कृत का व्याकरण है उसकी रचना की सिंपली। और उन्होंने कैसी रचना की, जो उन्होंने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखकर उनके लिए जो फॉर्मूले क्या किए, फॉर्मूले को डिजाइन किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें जैन धर्म। जो जैन धर्म था, वो भी आज से 2500 साल पहले ही क्या हुआ था, फला फूला था। ठीक है। उसके जो प्रथम तीर्थंकर थे, या जो जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, वैसे उनके होते थे, ये होते थे तीर्थंकर। ठीक है। ये पता दिखेगा या नहीं,
ये उनके क्या होते थे, जैसे हमारे गुरु होते, ठीक है। तो प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है। और उन्होंने, उनके टाइम पे क्या हो गया था, जैन धर्म एग्जिस्टेंस में आ गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा फला फूला वो किसके टाइम पे हुआ, महावीर स्वामी के बाद, महावीर स्वामी के पीरियड में हुआ है सबसे ज्यादा, है ना। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो महावीर स्वामी है उन्होंने क्या दी, बहुत सारी शिक्षाएं भी दी। क्या दी, बहुत सारी शिक्षाएं दी। लेकिन उससे पहले हम उनके जन्म के बारे में देख लेते हैं कि वो कहाँ के थे। वो वज्जी संघ के क्या थे, राजकुमार थे। और वज्जी संघ के बारे में हमने पढ़ा था कि वज्जी संघ में लोग क्या क्या करते थे, एक साथ मिल बैठ के सारी बातें क्या करते थे, सारे डिस्कशन क्या करते थे, डिबेट हुआ करती थी। और फिर उसके बाद ही क्या लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। उसमें कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं होता था, हर कोई क्या होता था, राजा होता था, जो कि किस में हिस्सा लेता था, डिबेट में हिस्सा लिया करता था। और 30 साल की उम्र में क्या कर दिया था इन्होंने, घर को त्याग दिया था। और उनकी क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी, मतलब बहुत, उनकी शिक्षा बिल्कुल सिंपल थी। मतलब ये जो शिक्षाएं हैं ये दी, सबसे पहले क्या बोला है, अहिंसा के बारे में दी, बोला इन्होंने। क्या बोला है, अहिंसा के बारे में। अहिंसा का मतलब क्या है कि जीवों की हत्या नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हर जीव क्या चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। दूसरा क्या है, सत्य। सत्य का मतलब क्या है कि सच बोलना है हमेशा, ठीक है। फिर अपरिग्रह, इसमें लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि आपको धन का संचय नहीं करना है, धन को इकट्ठा नहीं करना है। अस्थेय का मतलब क्या है, अस्थेय का मतलब है कि आपको चोरी नहीं करनी है ना। तो ये होगी हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये जो 4 शिक्षाएं ये किसने दिए, जो इनके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए ये 4 शिक्षाएं। और जो 5वीं शिक्षा है वो क्या है, ब्रह्मचर्य। क्या है, ब्रह्मचर्य। और वो किसने दिए, महावीर स्वामी ने। किसने दिए, महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि जो हमें अपनी सेंसेस है उस पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमें अपनी इंद्रियों पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, वश में करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने एक चीज को मान लिया, मान लो आपके मन में अहिंसा नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन आप सच बोलने से डरते हैं, तो वो भी क्या नहीं हो सकते, आप जैन धर्म में इंक्लूड नहीं हो सकते, ठीक है। ये उस टाइम की बातें हैं जब जैन धर्म क्या हो रहा था, फल फूल रहा था। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।